दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। नोडल अधिकारी एडीजी एटीएस डीके ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गोरखपुर। कोतवाली थाने का निरीक्षण कर जिले के टॉप 10 अधिकारियों पर की जा रही कार्रवाई के साथ ही कोविड-19 रोकथाम के कार्यों की करेंगे समीक्षा। लॉकडाउन के पालन को लेकर जिलाधिकारी ने दिखाया सख्त तेवर। कोड़ाघाट स्थित मृत्युंजय हॉस्पिटल को किया सीज। नोडल पुलिस अधिकारी एडीजी एटीएस ने खजनी थाना क्षेत्र के हॉटस्पॉट व भीटी खोरिया गांव का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल माफिया विनोद उपाध्याय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध शराब की सप्लाई करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार कर पल्सर मोटरसाइकिल, होंडा एक्टिवा सहित 120 लीटर मिश्रित जानलेवा अवैध कच्ची शराब को तिवारीपुर पुलिस ने किया बरामद। शासन के निर्देश पर शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का दिखा खासा असर। बेवजह सड़कों पर निकले लोगों का काटा गया चालान। मंदिर की दान पेटी को तोड़कर रुपए चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 2 मजदूरों की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और 2 दिवसीय लॉकडाउन के दौरान शहर के बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों आदि जगहों पर नगर निगम व फायर सर्विस युद्ध स्तर पर करा रहा सैनिटाइजिंग व साफ सफाई का कार्य। जिले के नोडल पुलिस अधिकारी एडीजी एटीएस डीके ठाकुर के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन कोतवाली सर्किल के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण संबंधित अधिकारियों के साथ किया गया। निरीक्षण के पूर्व कोतवाली परिसर में स्थापित कोविड-19 डेस्क पर मौजूद सुरक्षाकर्मी द्वारा एडीजी एटीएस का थर्मल स्कैनिंग कर परीक्षा में प्रवेश कराने का आग्रह किया गया। कोतवाली परिसर में लॉकअप, फाइलों के रखरखाव, मेस, बैरक आदि क्षेत्रों की गहनता से निरीक्षण किया गया। वहीं एडीजी एटीएस ने कोतवाली सर्किल के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का भी औचक निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण एडीजी एटीएस डीके ठाकुर ने किया। 2 दिवसीय दौरे के दौरान एडीजी पुलिस लाइन, थाने व जेल आदि का औचक निरीक्षण कर सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट डीजीपी को प्रेषित करेंगे। शासन के निर्देशों के अनुसार उनकी समीक्षा में मुख्य मुद्दा जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची होगी। कितने पकड़े गए हैं और कितने बाकी हैं, फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तथा संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया। इन सब बातों पर वह संबंधित अधिकारियों, थानाध्यक्षों से फीडबैक लेंगे। वहीं थानेदारों की तैनाती में शासन के निर्देश और सामाजिक समीकरण का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी लेके थानों में तैनात इंस्पेक्टर, दरोगा की छवि कैसी है, इसकी भी समीक्षा होगी। पॉस्को एक्ट में दर्ज हुए मामलों की विवेचना की स्थिति क्या है, कोविड-19 की रोकथाम के लिए शासन के निर्देश का पालन हो रहा है या नहीं, सहित अन्य बिंदुओं पर वह पड़ताल करेंगे। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आने भी होगा ना सर? हाँ, ये मुकदमे किस कोर्ट में है, किस तारीख में है, अगला डेट है, क्या स्टेज है, बता पाओगे आप? यही बना पाओगे सर? ये काम क्या करेंगे अभी तक? ये वाला सामने पड़ेगा सर। कल हुआ सर, यहाँ ड्यूटी क्या लगा हाँ वो तो आ रहा था मंदिर से।
कंडेंसिंग है आज 900 रिजल्ट पेंडिंग है। हाँ छठ जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। एडीजी एटीएस सर द्वारा आज कोतवाली थाना का आके भ्रमण किया गया है और भ्रमण करने के साथ यहाँ पे कोरोना संबंधी तैयारियों के बारे में भी समीक्षा की गई है। साथ में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं कि और कितने प्रभावी ढंग से हम हॉटस्पॉट्स पे निरीक्षण और अपनी निगरानी बना के रख सकते हैं। सर कोतवाली थाने का भी निरीक्षण किया गया है। सर क्या खामियां मिली है, क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिए? थाने का निरीक्षण नहीं है, यहाँ के टॉप 10 और एक्टिव लिस्ट की समीक्षा की गई है। यहाँ पे जो अपराधी हैं उनकी समीक्षा की गई है और उनके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश सर द्वारा दिए गए। सर आगे की सर कैसे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, जो शहर में तेज़ी से हॉटस्पॉट क्षेत्र बढ़ रहा है? नहीं, जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट बनेंगे शासन के निर्देशों के अनुरूप वहाँ पे पूरी ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग की जा रही हैं, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है, स्वास्थ्य टीमों द्वारा भी भ्रमण किया जा रहा है लगातार और शासन के नए निर्देशों के अनुरूप वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। प्रदेश व्यापी 55 घंटे के लॉकडाउन के क्रम में शहर का हाल जानने के लिए निकले जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान मोहद्दीपुर से होते हुए कूड़ाघाट चौराहे पर पहुंचने पर देखा गया कि मृत्युंजय हॉस्पिटल पर आवश्यकता से अधिक भीड़ लगी हुई थी, जिस पर जिलाधिकारी ने अस्पताल को सीज करते हुए अस्पताल संचालक को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। जेल में रहो सही रहेगा। आपका नियम तो अलग है ना, कुछ दिन मेरे साथ जेल में रहोगे तो ठीक हो जाएगा। दो वाला होगा। जिले के नोडल पुलिस अधिकारी एडीजी एटीएस डीके ठाकुर द्वारा जनपद के खजनी थाने का निरीक्षण कर थाना क्षेत्र के हॉटस्पॉट क्षेत्र व भीटी खोरिया गांव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक उत्तरी विपुल कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी खजनी व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आप सभी को बताया जाता है कि आप कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में हैं। कोरोना का कोई इलाज नहीं है। मास्क लगाएं, आपस में दूरी बना के रहें और बार बार हाथ धोएं। आपके यहाँ कोरोना पॉजिटिव निकला है, इसके बाद संक्रमण की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगले 14 दिन अपने घरों में ही रहें। हाँ, तो किसी को वहाँ हुआ था तो वहीं से प्रभावित हुआ। नहीं, ये भी हुआ, इसको हुआ। हाँ उसको हो गया ना। हाँ, इसको हो गया। यहीं आके रहता था, वहाँ नहीं था, सामने ही रहता था। सामने जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल माफिया विनोद उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर माफिया विनोद उपाध्याय के ऊपर गोरखपुर जनपद के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल शाहपुर इलाके के एक ठेकेदार के घर पर फायरिंग करने के मामले में विनोद उपाध्याय वांछित चल रहा था। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरदिलपुर निवासी एक कंपनी के डायरेक्टर ने 11 जून को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि जौनपुर के रहने वाले ठेकेदार द्वारा बकाया रुपया मांगे जाने पर उसने विनोद उपाध्याय को फ़ोन मिलाकर दे दिया था।
विनोद बिना रुपए लिए सामान देने का दबाव बनाने लगा। बात न मारने पर जान से मारने की धमकी दी। रंगदारी मांगने का केस दर्ज कर कोतवाली पुलिस भी विनोद की तलाश कर रही थी। वहीं गोरखनाथ थाने के हिस्ट्री शीटर विनोद पर 25 मुकदमे दर्ज हैं। उसने शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। घटना ऐसा देखा जाता है थाने क्षेत्र का है, वहाँ से हमको समस्या नहीं, वहाँ तो जब आवे भीड़ ना लगाएं, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें, सदैव मास्क लगाएं, हाथों को काम तो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बताया। कोतवाली में एक अभियोग धारा 384 आईपीसी का पंजीकृत हुआ था। इनके विरुद्ध नामजद थे और उसी में माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में हमारी कोतवाली पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जाएगा। इसकी गिरफ्तारी सर कहाँ से? गिरफ्तारी यहीं से गोरखपुर से क्षेत्र से ही हुई है और आज उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और कितने के इनामी थे सर? अभी नाम इन पर घोषित नहीं था। अभी इनके लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास अवश्य है और उसको भी खंगाले जा रहे हैं कि और किन मुकदमों में वांछित हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई हो। सर कुछ बरामदगी नहीं है? अभी कोई बरामदगी नहीं हुई। ऑपरेशन गरल के तहत तिवारीपुर पुलिस ने 4 अवैध शराब तस्करों को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी तिवारीपुर द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 120 लीटर अपमिश्रित जानलेवा अवैध कच्ची शराब के साथ एक मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा सहित 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी तिवारीपुर सत्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक पुष्पेंद्र द्विवेदी, शमशीर अहमद, प्रमोद कुमार यादव, कांस्टेबल राजेश पाठक, मिथिलेश कुमार आदि शामिल रहे। तिवारीपुर थाना परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बताया। शराब तस्कर 4 थाना तिवारीपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं और जो पहले से ही इस अपराध में संलिप्त रहे हैं, इनके आपराधिक इतिहास भी हैं, उसको भी खंगाला जा रहा है। इनके कब्जे से करीब 200 लीटर देसी शराब बरामद हुआ था, किंतु ये बोरे में होने के नाते उतारते समय ये फट गया। जिनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 120 लीटर देसी शराब और एक स्कूटी ये बरामद हुई है। इनको गिरफ्तार करके 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। एक भागने में सफल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। और ये एसएसपी महोदय द्वारा ऑपरेशन गरल अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। हमारे एसपी सिटी साहब इसका रोज़ परीक्षण कर रहे थे और उसी के क्रम में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हमारे थाना तिवारीपुर पुलिस के हाक ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा है, जिनको पुरस्कृत करने हेतु एसएसपी महोदय से अनुरोध किया जाएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा।
हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम अमित विद अमित ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के क्रम में गोरखपुर जनपद में भी संपूर्ण लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला। सभी बाजार, दुकानें आदि पूरी तरीके से बंद रहे। वहीं इक्का दुक्का लोग ज़रूरी कामों के तहत सड़कों पर दिखाई दिए। लॉकडाउन का पालन प्रभावी तरीके से कराया जाए, इस संबंध में जगह जगह बांस बल्लियों की मदद से बैरिकेडिंग की गई है। वहीं बेवजह सड़क पर निकले लोगों का चालान भी काटा गया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, शासन का निर्देश सैटरडे और संडे को लॉकडाउन का है। उसका पालन कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से लेकर सारे मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी पर हैं। सभी को निर्देश दे दिया गया है कि नगर निगम, स्वास्थ्य की गाड़ी, एम्बुलेंस और सरकारी ऑफिसर्स की गाड़ियां जो ड्यूटी पर हैं और कोई जीवन की रक्षा के लिए अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो केवल उसको अलाउ करेंगे। इसके अलावा सभी गाड़ियों को वापस चालान करके भेज देंगे। उनके चालान लगातार हो रहे हैं। 20 चालान हम लोग कर चुके हैं और 30,000 रुपये का चालान सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी कर चुके हैं और सभी ऑफिसर्स इसमें लगे हुए हैं, सभी पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं। सभी को स्ट्रिक्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। वो निर्देश सब तक पहुंचा दिए गए हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक जैसे भी ऑफिसेस खुलते रहेंगे और उसमें सभी ऑफिसेस पर हेल्प डेस्क बनाने के नोडल अफसर साहब के भी निर्देश हैं, शासन के भी निर्देश हैं, जिला मजिस्ट्रेट के भी निर्देश हैं। उसकी कंप्लाइंस हम लोग चेक कर रहे हैं। जहां पर नहीं मिल रहे हैं वहां पर फाइन भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर और ये सैनिटाइज़र के साथ हेल्प डेस्क सभी ऑफिसेज में इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं। जहां नहीं पाए जाएंगे उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सभी के घुसने वाले के ऑफिस में टेम्परेचर ऑक्सीमीटर से आंकड़े लिखने के बाद ही वो सुरक्षित आंकड़े वाले अंदर अलाउ किए जाएंगे। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर में 12 जुलाई की रात चोरों ने मंदिर में रखे दान पेटी को तोड़कर उसमें से रुपए चोरी कर लिए थे। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने चोरी की घटना की सूचना थाने पर दी थी। इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने संबंधित चौकी प्रभारियों को अनावरण के लिए लगाया था। पुलिस टीम मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 चोरों को चोरी की घटना को अंजाम देते हुए कैमरे में देखा था, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए महाराजगंज व राजघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया।
और उनके पास से चोरी किए गए पैसे को भी पुलिस ने बरामद किया है। इस सफलता में चौकी प्रभारी विकास सिंह, उप निरीक्षक नागेंद्र मणि, हेड कांस्टेबल प्रभाकर मिश्रा, कांस्टेबल लव कुमार गौड़ शामिल रहे। लंबा है सर। भैया तो थोड़ा तेरा ना देखा तब इस संबंध में कोतवाली थाना परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बताया। प्रेस वार्ता सूरज कुंड पर एक शक्ति मंदिर थी प्राचीन, उस शक्ति मंदिर के दान पेटिका तोड़ करके उसमें से पैसे चुरा लिए गए थे। जो सीसीटीवी में कुछ अपराधियों को फोटोग्राफ्स आए थे, पुलिस ने सक्रियता से और सघनता के साथ जो है तलाश की और वो शातिर अपराधी पकड़े गए। 2 अपराधी जिन्हें गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। सब पहले भी किसी चोरी हाँ, ये चोरी का ही अपराध घूम फिर करके करते हैं और रेलवे ब्रिज के नीचे या अन्य पुलों के नीचे इस तरह से इनका अड्डा रहता है। यहाँ पुलिस शक नहीं करती है और रात में कुछ देर सोते हैं, सोने के बाद 1 बजे से उठते हैं और 4 बजे तक अपराध करके फिर भाग जाते हैं। सब रहने वाले कहाँ के लोग? ये एक कुशीनगर क्षेत्र का, कुशीनगर जनपद का रहने वाला है, दूसरा हमारा लोकल ये गोरखपुर का है और ये आपस में सामंजस्य बना करके इस तरह की कार्य किए। कोतवाली थाना क्षेत्र के नखास चौकी अंतर्गत गुड्डी विकास की गली में एक पुराने मकान के मरम्मत का कार्य चल रहा था। यह मकान बशारतपुर के रहने वाले राजेंद्र सिंह का बताया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान मकान का छज्जा अचानक गिर गया, जिसमें कार्य कर रहे 2 मजदूर दब गए। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भेजा गया, जहां उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों ही मजदूर गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसका नाम किसको पता है? उम्र बताओ। पिताजी का नाम सफाद अली खान। सफाद अली उखाड़ रहे थे और नीचे खड़े थे। सारतपुर, शाहपुर, हाँ यहीं हमको लगता है ये लिए हुए होंगे, खरीदे होंगे। तो ये आज ही लेबर बता रहे हैं ले आए हैं, वो सफाई उफाई ऊपर चार थे, 2 घायल हो गए थे।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह व जिला चिकित्सालय के ईएमओ डॉक्टर शहनवाज हुसैन ने बताया। पुराना जर्जर मकान था। आज ही के दिवस जो मकान मालिक हैं वो 4 लेबरों को सफाई और तोड़फोड़ के इरादे से ले आए थे और उसी दौरान एकाएक दीवार ढह जाने के कारण 2 मजदूर मौके पर दब गए, जिन्हें गंभीरावस्था में अस्पताल भेजा गया। सूचना ये प्राप्त हुई है अस्पताल से कि 2 की मृत्यु हो गई है, 2 सकुशल सुरक्षित हैं और प्रकरण की छानबीन की जा रही है। आवश्यकता अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम? ये गोरखनाथ क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक जहीर खान है, उम्र करीब 35 वर्ष, और कमल जो है उम्र करीब 35 वर्ष। सभी दोनों गोरखनाथ थाना क्षेत्र। 2 मजदूर हमारे इमरजेंसी में अभी आए थे। हिस्ट्री के अनुसार जो है कि घर का निर्माण कार्य चल रहा था घोष कंपनी के पास, गुड्डे बेकर्स के आसपास में। दीवार गिरने से चोटिल अवस्था में आए थे। एक जो जहीर खान नाम का पेशेंट था वो ब्रॉड डेड मरे हुए हालत में हमारे पास आया, और दूसरा कमल चौहान जो है वो सीवियर इंजर्ड होकर के आया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, डेड बॉडी मोर्चरी में रख करके कोतवाली पुलिस को सूचना दी जा रही है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए 2 दिवसीय लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में लॉकडाउन के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाली जगहों पर, बाजारों सहित अन्य क्षेत्रों में नगर निगम व फायर सर्विस की टीम द्वारा साफ सफाई व सैनिटाइजिंग का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।